दिल्ली की उस ठंडी सुबह में गोलियों की आवाज सिर्फ इमारतों से नहीं टकराई थी, उसने पूरे देश की सांस रोक दी थी। संसद पर हमला खत्म हो चुका था, लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब राजधानी के सबसे सुरक्षित कमरों में एक ऐसा फैसला लिखा जा रहा था जो इतिहास बदल सकता था। हमले के कुछ ही घंटों बाद सत्ता का केंद्र, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत, अचानक युद्धकालीन गतिविधियों से भर गया। फोन लगातार बज रहे थे, फाइलें तेजी से बदल रही थीं, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टें एक ही बात कह रही थीं। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह चुनौती थी। देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सामने सबसे कठिन सवाल रखा गया। जवाब देना जरूरी था, लेकिन कैसे? जांच एजेंसियों ने शुरुआती संकेत दिए कि हमला सीमा पार बैठे आतंकी नेटवर्क से जुड़ा था। नाम सामने आए, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद। माहौल गुस्से से भरा था। संसद सिर्फ एक इमारत नहीं, लोकतंत्र का प्रतीक थी। उधर सीमा के उस पार पाकिस्तान की सेना भी अलर्ट पर थी। दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच तनाव हर घंटे बढ़ रहा था। वॉर कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। कमरे में मौजूद सैन्य अधिकारी नक्शों पर झुके थे। भारतीय सेना के वरिष्ठ जनरल ने साफ कहा, अगर जवाब देना है तो समय अभी है। प्रस्ताव था कोवर्ट मोबिलाइजेशन, खुला युद्ध नहीं, लेकिन ऐसी सैन्य तैयारी जो दुश्मन को संदेश दे सके कि सीमा पार हर हरकत की कीमत होगी। पर हर निर्णय के साथ खतरा भी खड़ा था। खुफिया रिपोर्टों ने चेतावनी दी, पूर्ण युद्ध की स्थिति में परमाणु हथियारों का जोखिम वास्तविक है। दुनिया की निगाहें दक्षिण एशिया पर टिक सकती थीं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव तेजी से बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र और बड़ी शक्तियां हस्तक्षेप कर सकती थीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ अधिकारियों ने कहा, अगर अभी कार्रवाई नहीं हुई तो संदेश गलत जाएगा। आतंकवादियों को लगेगा कि भारत सिर्फ बयान देता है। लेकिन दूसरे पक्ष ने पूछा, क्या लाखों सैनिकों की तैनाती से स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है? इसी बीच वायुसेना और नौसेना के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। भारतीय वायुसेना ने सीमित एयर ऑप्शन का सुझाव रखा, जबकि भारतीय नौसेना समुद्री दबाव बनाने के विकल्प पर चर्चा कर रही थी। हर विकल्प में जोखिम था। रात गहराती गई। बाहर मीडिया अनुमान लगा रहा था कि देश युद्ध के करीब है, लेकिन असली बहस बंद दरवाजों के पीछे चल रही थी, जवाब और संयम के बीच। बताया जाता है कि उस बैठक में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं था कि सेना कितनी ताकतवर है, बल्कि यह था कि जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। अगर युद्ध शुरू होता तो सिर्फ सीमा नहीं जलती, अर्थव्यवस्था, कूटनीति और लाखों परिवार उसकी कीमत चुकाते। आखिरकार निर्णय की घड़ी आई। पूरी तरह खुला हमला नहीं, लेकिन विशाल सैन्य लामबंदी की तैयारी को मंजूरी दी गई। सीमाओं की ओर सैनिकों की आवाजाही शुरू हुई। इतिहास ने बाद में इसे दुनिया की सबसे बड़ी शांतिकालीन सैन्य तैनातियों में से एक माना। रेलें सैनिकों से भरने लगीं। टैंक रेगिस्तानों की ओर बढ़े। एयरबेस सक्रिय हुए। संदेश साफ था, भारत चुप नहीं है, लेकिन इसके साथ ही कूटनीतिक चैनल भी खुले रखे गए। दुनिया ने राहत की सांस ली, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ परमाणु टकराव का डर भी मंडरा रहा था। महीनों तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने रहीं। ट्रिगर दबने और संयम रखने के बीच सिर्फ कुछ फैसलों का फर्क था। आज जब उस दौर को पीछे मुड़कर देखा जाता है, तो सवाल अभी भी वही है, क्या युद्ध टल गया या बस टलने दिया गया? क्योंकि इतिहास कभी कभी बंदूक की आवाज से नहीं, बल्कि उस खामोशी से लिखा जाता है, जब नेता जानते हैं कि एक आदेश लाखों जिंदगियों की दिशा बदल सकता है।